हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील शेखर और आप देख रहे हैं सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब ये वीकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है समझने में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल जावास्क्रिप्ट ही पढ़े हुए हैं और जिन्होंने कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये टाइप्स को समझना। तो मैं आपको एक सी का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मुझे एक सी में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका स्टेटमेंट ये होगा। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मुझे स्टोर करना है, ठीक है, या मुझे एक कैर टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बताना पड़ता है। मैंने लिखा है int c, ओके। तो दिस इज अ स्टेटमेंट इन सी। ये क्या है, ये सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है, ओके। और इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ एंड कैर सी, तो ये भी सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है। तो सी लैंग्वेज में जो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर आप इंटीजर टाइप की स्टोर करना चाहते हैं, जैसे सी के अंदर अगर मैं 5 स्टोर करना चाहता हूँ, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बनाना होगा। यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आई हैव टू टेल इट टू द कंपाइलर दैट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू आई एम गोइंग टू स्टोर इन दिस वेरिएबल, ठीक है। तो INTC का मतलब क्या हुआ कि मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं सी, जिसमें मैं एक नंबर को स्टोर करूंगा। ये मुझे एडवांस में बताना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, कैर सी का मतलब है कि मैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, इसीलिए चाहे आप सी की बात करूं या जावा की बात करूं, दोनों ही लैंग्वेजेस में ये स्टेटमेंट चलेगा। तो दोनों ही लैंग्वेजेस कैसी हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ वैल्यू जो आपको स्टोर करनी है वो आपको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको बतानी होती है, ठीक है। लेकिन अब आप जावास्क्रिप्ट को ज़रा कंपेयर कीजिए। जावास्क्रिप्ट में अगर हमें किसी नंबर को स्टोर करना है तो हमें सिर्फ लेट वेयर इस तरीके से यूज़ करना पड़ता है। यानी हमें उसका टाइप नहीं बताना पड़ता कि हम किस तरह की वैल्यू हम किस तरह का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने ये लिखा लेट सी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, और इसके बाद मैं इसके अंदर अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर कर दूं, या चाहूं तो मैं इसके अंदर नंबर स्टोर कर दूं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं दोनों ही तरीके आपको दिखा देता हूं, लेकिन इसके पहले मुझे इसे कमेंट करना होगा क्योंकि ये सी के स्टेटमेंट है, यहाँ पर नहीं चलेंगे, ओके। तो मैं लेट सी मैंने लिखा है और सी इक्वल्स टू मैंने 2 दे दिया है। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। ये देखिए 2 हमें मिल रहा है। और अब अगर इसी को अगर मैं करेक्टर से इनिशियलाइज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने करेक्टर से इनिशियलाइज कर दिया, और अब इसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी अगर मैं लिखता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा ए। देखिए आपने देख लिया कि अब इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है। ब्रेक लगा देता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक, ओके। तो ये देखिए क्या मिल रहा है, हमें ए मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसी वेरिएबल को मैंने जब डिक्लेयर किया तो मैंने नहीं बताया कि हमें ये किस तरह की वैल्यू मुझे इसमें स्टोर करनी है। तो देखिए मैंने इसके अंदर नंबर स्टोर किया, इसके बाद मैंने इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट में आपको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि किस तरह का की वैल्यू आप इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। दैट इज़ वाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड वीकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। मैं कमेंट में लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में, वीकली टाइप्ड, ओके। तो अब इसका टाइप, अब ये जब मैंने इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया है तब उसके बाद इसका टाइप फिक्स हो गया कि अब मैंने इसका टाइप क्या कर दिया, मैंने चूंकि इसके अंदर नंबर स्टोर किया है तो अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं कि कैसे आप इसका टाइप पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर होता है, एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं इसको कर देता हूँ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, और इसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा किसको, सी को। तो मुझे इसका टाइप
पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, नंबर। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि हमने ये जो सी यूज़ किया है इसका टाइप अब क्या हो गया है, नंबर। और अगर मैं इसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए अगर मैं इसको इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, ये देखिए स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब चूंकि इसके अंदर मैंने ए स्टोर कर दिया है तो अब इसका टाइप हो गया है स्ट्रिंग। ओके, तो आई होप कि आपको वेरिएबल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर कुछ आती है कुछ वेरिएबल्स के बारे में और कोई क्वेश्चन या डाउट्स आपको हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट हेसिटेशन। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट तक जाएगी, जिसमें कि ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको कि मैं अगले फुल स्टैक में आपके रिएक्ट और उसके बाद में फिर एक्सप्रेस और नोड को मैं कवर करूंगा, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि डॉकर को भी कवर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।